हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि भाई ITMAC SV130 के बारे में बताइए कि एक नया तरह का एक इट्राकोनाजोल चल रहा है मार्केट में, इसके बारे में बताएं। क्योंकि ITMAC काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन ये SV क्या है इसको डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। यहाँ मिलती है दोस्तों आपको दवाइयां, बीमारियों की जेन्युइन नॉलेज। सो प्लीज डू सब्सक्राइब। दोस्तों, हमारे दो चैनल और हैं, ज्ञानियर ब्लॉग्स और असरदार आयुर्वेद, इन्हें भी आप सपोर्ट करें। तो यहाँ पे बेसिकली बात अगर की जाए ITMAC की, तो एक ब्रांड नेम है, मैक्लोइड नाम की कंपनी उसको बनाती है, ठीक है ना। मैक्लोइड काफी बड़ी नामी गिरामी कंपनी है, इसके कई सारे प्रोडक्ट आते हैं। तो ये SV130 कैप्सूल है दोस्तों। नॉर्मली इसके अंदर भी इट्राकोनाजोल है। इट्राकोनाजोल क्या होता है, चाहे आपका फ्लूकोनाजोल हो, क्लोट्रिमाजोल हो, या इट्राकोनाजोल हो, या इवन लुलिकोनाजोल हो, ये सारे के सारे एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं। एंटी फंगल ड्रग्स वो होते हैं दोस्तों जो कि किसी व्यक्ति को दब दिए जाते हैं जब उसको शरीर में फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे उसको दाद खुजली हो रही हो, चाहे वो किसी तरह का एक्जिमा हो, टीनिया हो, या सोराइसिस हो, कई तरह के चर्म रोग जिनमें फंगस की संभावना होती है, जहां पर खुजली चलती है और ये रोग फैलता रहता है, तब उस कंडीशन में इट्राकोनाजोल चलाया जाता है। नॉर्मली जो इट्राकोनाजोल आता है 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, ये भी अच्छे से काम करता है। और इसका अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर डोज ले ले, पूरा कोर्स करने के बाद, किसी भी व्यक्ति का जो दाद, खाज, खुजली की समस्या वो जड़ से ठीक हो जाती है। बट ये SV की क्या जरूरत थी, इसको समझ लेते हैं, फिर समझेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। तो SV का मतलब ये है दोस्तों सुप्रा बायोबिलिटी, ठीक है। बायोबिलिटी तो आप जानते ही होंगे, कई लोगों ने मेरे वीडियो देखा होगा तो आप समझ सकते हैं कि बायोबिलिटी क्या है। तो ये सुप्रा बायोबिलिटी है दोस्तों। इसके अंदर नॉर्मल इसके अंदर इट्राकोनाजोल तो है, लेकिन उसको इस तरह से बनाया गया है कि इसकी बायोबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो नॉर्मल यही है कि जो इट्राकोनाजोल है, ITMAC है, अगर SV वाला आप लेते हैं तो उसकी बायोबिलिटी आपको ज्यादा मिलती है। अब यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई बायोबिलिटी होती क्या है, कैसे समझे। देखिए, कोई भी दवा आप जब लेते हैं, स्पेशली ओरल रूट से, जब मुंह के द्वारा आप कोई दवा, सिरप हो, टैबलेट हो, कैप्सूल हो, जब आप खाते हैं दवा को, तो क्या होता है कि उस दवा का जो काम है, सपोज आपने 100% दवा ली है, 100 मिलीग्राम मान लो, तो ये जो पूरी 100 मिलीग्राम काम नहीं करने वाली है, ये धीरे धीरे ब्लड तक पहुंचती है, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने तक कितना उस दवा का प्योर फॉर्म बचा है, उसे ही हम दोस्तों बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। जिस दवा का ज्यादा प्योर फॉर्म बचता है, ब्लड में जाने तक वो बेस्ट मानी जाती है। जब भी आप दवा खाते हैं वो स्टमक में रहती है, स्टमक में उसका डाइजेशन होता है, फिर वो धीरे से लिवर में जाती है, लिवर में उसका मेटाबॉलिज्म शुरू होता है, फिर जाकर वो ब्लड में जाती है और फिर अपना जो है एक्शन शो करती है। तो जब आपने उसको लिया था, जब से ब्लड में जाने तक कितनी दवा पहुंची है, उसे ही हम बायोबिलिटी कहते हैं। 100 ग्राम की दवा, सपोज किसी ड्रग का 100% है, तो वो हो सकता है कि 30% रास्ते में ही इधर उधर हो जाए, मेटाबोलाइट हो जाए, लेकिन 70% ही काम करती है। तो ये जो इट्राकोनाजोल दोस्तों, ये सुप्रा बायोबिलिटी है। दैट मीन्स कि ये बहुत ज्यादा मात्रा में प्योर फॉर्म में आपके ब्लड तक जाता है और आपके इस फंगल इन्फेक्शन को दूर करने वाला है। बात करते हैं कैसे काम करता है। देखिए, कोई भी फंगल इन्फेक्शन की दवा हो, स्पेशली अगर इट्राकोनाजोल की बात करें, तो जाहिर सी बात है आपके शरीर में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, वो आपको देखेगा नहीं। फंगस होते हैं दोस्तों, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दोस्तों, ये बहुत छोटा सा वो कीटाणु होता है। ये इसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है दोस्तों, जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये बेसिकली उस सेल मेम्ब्रेन को जाकर डिस्ट्रॉय करता है और इस तरह से फंगस की ग्रोथ को रोक देता है। तो ये बहुत अच्छा एक मॉलिक्यूल है दोस्तों, एंटी फंगल ड्रग है, जो कि आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप नॉर्मल इट्राकोनाजोल ले रहे हैं, उससे आराम नहीं मिल रहा, तो आपको SV लेना चाहिए, सुप्रा बायोबिलिटी ले लेना चाहिए। यहाँ पे कुछ सावधानियां, जैसे कि प्रेगनेंसी के समय पर नहीं देना चाहिए। अगर आप हार्ट के मरीज हैं, आपको दिल संबंधी कोई बीमारी है, तो आप इसका सेवन ना करें। और तो दोस्तों, अगर आपको HIV है या HIV की दवाइयां चल रही हैं आपकी, तब भी आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, नॉजिया, वोमिटिंग तो होते ही हैं। कई लोगों का पेट खराब हो जाता है, कई लोगों के पेट में गैस बनने लगती है, फेस और लिप्स पर कई बार सूजन आ जाती है, और थ्रोट में कई बार टॉन्सिलिटिस में सूजन देखने को मिलती है। तो ये हर व्यक्ति को सूट भी नहीं करता है। सो समझ लेते हैं डोज क्या है दोस्तों।
खाना खाने के बाद लेना, आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, ठीक है। दिन में 3 बार ज्यादा से ज्यादा लिया जा सकता है, और व्यक्ति की डिपेंड करता है सीवियरिटी कि भाई उसको किस किस हद तक उसको रोग हो रहा है। जो जरूरत पड़ने पर 3 बार ज्यादा से ज्यादा, या सुबह शाम एक एक कैप्सूल से भी काम हो सकता है। तो ये है ITMAC SV130 कैप्सूल। आई होप आप इसके बारे में समझ गए होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो समय समय पर मिल सके। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।